बहुत अच्छा। 34 35 मतलब पूरा टाइम ना इसी में लगा देना है। 15 मिनट से लिख रहे हैं, यही प्रॉब्लम है। नहीं हम इन्हें कह रहे हैं, नहीं बने तो क्या करें, हम बताएंगे। देखिए जितना क्वेश्चन है, गाड़ी चलेगा थर्ड गियर में। थर्ड गियर मतलब जानते हैं ना, एगो बातचीत नहीं होगा, कोई आदमी बातचीत नहीं कीजिएगा, हम भी नहीं करेंगे। कितना देखिए तो कौन खोजने में है सक्षम जी, खोज लीजिएगा जी, सामने में बैठे हुए हैं, दिखता है ना पूरा, पूरा दिखता है ना लिखा हुआ, समझ में भी आता है ना, समझ में लिखा हुआ आता है ना। ऐसा संबित ना भगवान सबको दे, उनका प्रॉब्लम खोज खोज के लिखवाए हैं। सर यहाँ लिखी हुई है तब वो भी तो बोल सकते हैं, उनका मुंह में जा भी लगा। अंदर से बोलेगी आवाज नहीं आएगा। हाँ ये तो अच्छा बात किया। 34 34 आइए, आइएगा, अधिकतम बात मत कीजिए। 34 किसी संख्या का 35%, किसी संख्या का 35% 175 हो तो वह संख्या 175 का कितना प्रतिशत। आइए काटेंगे तो 5 मरतबे कटता है ये, x बराबर 500, तो कहता है 175 उस संख्या का कितना परसेंट है। 175 का वह संख्या, का ना बहुत खतरनाक होता है। 175 का वो संख्या कितना प्रतिशत होगा, गुना करेंगे 100 से, काटेंगे जो आवे लिख देंगे। क्लियर, का मतलब तो जान ही रहे हैं, उठाते हैं। हजारी कहाँ जी, आजकल नहीं देख रहे हैं 2-3 दिन से। हाँ नज़र नहीं आ रहे हैं, पूछेंगे, भूलिए जाते हैं। 35 कहता है क्या, एक संख्या में 20% वृद्धि करने पर प्राप्त संख्या में 20% कमी करने पर मूल संख्या में कितने % वृद्धि करने पर प्राप्त होगा। कहता है एक संख्या है, उसमें 20% वृद्धि किया, 20% वृद्धि किया तो हो गया 120। फिर कहता है 20% की कमी किया जाए, 120 में 20% का कमी कर देंगे तो हो जाएगा 96। तो वह संख्या मूल संख्या का कितना प्रतिशत कम है, 4% कम है। सेम वृद्धि सेम कमी, तो कमी वृद्धि का स्क्वायर बटा 100, 4% आंसर। कोई दिक्कत नहीं। 34 35 के बाद 47 47 ना, 47 में कहता है क्या कि एक बल्लेबाज ने 110 रन बनाया, रन 110। इसमें रन बनता है बल्लेबाज, तो रन बनाने के कई तरीका होते हैं, रन बनने के बहुत सारा तरीका होते हैं, पर बल्लेबाज का रन बनाना या तो वो बैट से मार के चौका मार दे, छक्का मार दे, पता है ना चौका छक्का, सिंगल ले ले, डबल ले ले, तिगी ले, या तो विकेट के बीच में दौड़ के या के बाद बाउंड्री के बाहर करके रन बनाता है। तो 110 रन बनाया, इसमें उसने 3 गो चौका मारा, 3 गो चौका और 8 गो छक्का मारा, तो 4 तिया 12 और 8 छक 48, 60 रन उसने चौका छक्का से बनाया। तो बाकी रन क्या होगा, बीच में दौड़ के बनाया होगा, दौड़ कर 110 में से 60 घटाएगा तो हो जाएगा 50। तो कहता है कितना प्रतिशत रन उसने विकेट के बीच दौड़कर बनाया। कहीं आपत्ति है तो बोलिए। चौका छक्का में विराट कोहली को पहचानते हैं, विराट कोहली को पहचाने न पहचाने, अनुष्का शर्मा को तो पहचानते ही होइएगा। विराट कोहली को कैसा लगता है, ठीक है ना। 47 आगे चले। 47 के बाद 51 में कहता है क्या, एक पेचकस और एक हथौड़ा का मूल्य, देखिए एगो पेचकस एगो हथौड़ा का मूल्य बराबर है। माना कि प्रत्येक का मूल्य 100 रुपया, यानी हथौड़ा का मूल्य भी 100 रुपया और पेचकस का मूल्य भी 100 रुपया। कहीं की प्रश्न में कहीं संख्यात्मक नहीं दिया गया है, तो 3 गो पेचकस खरीदे और 3 गो हथौड़ा खरीदे। कितना हमने इन्वेस्ट किया, 600। अब अचानक क्या हो गया है कि पेचकस का दाम 5% बढ़ गया, हथौड़ा का दाम में 3% का वृद्धि। तो पेचकस जो पहले 100 में होता था, अब पेचकस कितना होता है,
105 रुपये में। हथौड़ा जो 100 में होता था अब होता है 103 रुपये में। तो कह रहा है कि अब अगर 3 गो हथौड़ा 3 गो पेचकस खरीदे तो कितना प्रतिशत हमको ज़्यादा धन देना पड़ता। पहले 3 गो हथौड़ा 3 गो पेचकस खरीदे तो 600 रुपया, अब एगो पेचकस का दाम 100 का बदला 105, हथौड़ा का 100 का बदला 115, 624 होगा ना। पहले हम 600 रुपया देते थे, अब 24 रुपया अधिक देते हैं, तो कितना परसेंट अधिक देना पड़ा? 24 600 गुने 100, 4% अधिक। इक्यावन के बाद 52 में एक कार का मूल्य 3,25,000 रुपया है तथा इसके मूल्य में 85% के बीमा करवाया गया है। अब इस क्वेश्चन को पहले समझाते हैं। क्या हम कार खरीदें, बीमा तो कराना होगा, मजबूरी है, नहीं चाहिएगा तभी आपको करवाना होगा नियम था। क्या है कि बीमा नहीं करवाएंगे हमको नहीं लेना, हमारा कार होगा चोरी होगा, हमारा कार टूटेगा हम जानेंगे, मगर सरकार कहेगा कि नहीं आपको बीमा करवाना है। क्यों करवाना है? कि बीमा आप करवाएगा तब ना बीमा कंपनी कुछ पैसा दीजिएगा तो सरकार को कुछ टैक्स आएगा। अब बीमा कराइएगा नहीं तो टैक्स आएगा कहाँ से? हमारा मोटरसाइकिल है, हमारे मोटरसाइकिल का हम बीमा नहीं करवाएंगे। हमारा देह है, हम LIC नहीं करवाएंगे, हमको कौन रोकने वाला है? मगर मोटरसाइकिल का बीमा करवाना होगा। नहीं है आपका इंश्योरेंस तो गाड़ी को पकड़ लेगा, क्योंकि सरकार को उससे टैक्स जाता है। उसी माध्यम से मोटरसाइकिल पर टैक्स ना लेके, मोटरसाइकिल पर हम लोग को टैक्स ना लेके खरीद बिक्री का, यानी मोटरसाइकिल चलाते हैं रोड पर, सरकार सांसों लेने का टैक्स लेता है। पता है, हम लोग सांस लेते हैं उसका जो पैसा देते हैं। अब कहेगा कोई बात हुआ, सांस हम फ्री में जितना मन उतना ले लेंगे क्या? पर रियल में सरकार हर एक एक्टिविटी पे हमसे टैक्स लेता है। तो गाड़ी पर मोटरसाइकिल पर टैक्स लेता है कैसे? डायरेक्ट तो टैक्स लेता नहीं है, तो करेगा क्या? एक तो आप गाड़ी खरीदे उस समय गाड़ी खरीदे उसका टैक्स ले लिया, और रोड पर गाड़ी चलाइएगा तो फ्री में चलाइएगा, उसका टैक्स कैसे दीजिएगा? तो डायरेक्ट ना लेके इनडायरेक्ट रूप से इंश्योरेंस के नाम पे लेता है कि गाड़ी को इंश्योरेंस करवाइए 2000 में, 1000 सरकार के घर में, 1 इंश्योरेंस कंपनी के घर में। बात ये नहीं है। क्वेश्चन ये है कि अगर हम कार खरीदे हैं तो इंश्योरेंस कराएंगे तो क्या 100% का इंश्योरेंस होता है? कार हमने खरीदा उसका 100% का इंश्योरेंस नहीं होता है। कभी भी जो कार खरीदे, जो आप गाड़ी खरीदे, अगर गाड़ी खरीदे हमने 5 लाख में कार खरीदा तो इंश्योरेंस 5 लाख का नहीं होता है। वो किस प्रकार का सामान है, उसमें कितना चीज़ डेंजर होने वाला है, यानी ख़राब होने वाला है, उसको जैसे शीशा उसा हुआ, चक्का हुआ, पंक्चर हुआ, इस सब का हटा उठा के और 85% का आपने इंश्योरेंस किया। इंश्योरेंस कंपनी कहा कि हम आपका जो पैसा ले रहे हैं इंश्योरेंस का, आपका हमने गाड़ी का 85% का ही हम कवर करेंगे। यानी आपका जिस समय गाड़ी में जो हानि होगा उसका हम 85% का ही भागीदारी होंगे, यानी हम आपको पैसा 85% ही देंगे। गाड़ी एक्सीडेंट हो गया तो गाड़ी एक्सीडेंट हुआ है, न कि गाड़ी चोरी हो गया है, न कि गाड़ी जल गया है। एक्सीडेंट हुआ है तो कितनों टूटा फूटा लोहा लगकर तो बचबे करेगा ना जी, 5-10 कुंटल तो लोहा होगा ही, लोहा में तो बिक ही जाएगा। तो क्या हुआ कि एक इंश्योरेंस कंपनी ने एक कार का 85% का उसने बीमा किया, 85% भाग का ही बीमा किया। जब वो गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गया तो उसका दुर्घटनाग्रस्त होने का क्वेश्चन नंबर कितना था? 52। बैठे उस पर क्या बात है जी? दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद बीमा कंपनी ने जब उसका सर्वेक्षण किया तो पाया कि वाकई में पूरा गाड़ी ख़राब हो गया है, हम जो बीमा किए उसके 90% के पैसा हम आपको देंगे। यानी जो हमारा गाड़ी था उसका 85% का तो हमने बीमा ही करवाया, और उसमें जो विनाश हुआ उसका 90% हमको पैसा मिलेगा। तो आखिर गाड़ी एक्सीडेंट होने के बाद हमको पैसा मिलेगा कितना? तो गाड़ी हमने ख़रीदा था, दाम है 3,25,000 रुपया जी, 3,25,000 रुपये है। इसका 85% का ही बीमा है, यानी 3,25,000 का 85% का ही बीमा है। और जितना का बीमा है उसमें 90% उसने कहा कि हम जितना का बीमा किया उसके 90% हम आपको देंगे। तो इसका 90% उसने दिया, यानी उसको कितना मिला? तो अब क्वेश्चन पढ़ के समझाते हैं। क्वेश्चन कहता है क्या? कहता है एक कार का मूल्य 3,25,000 रुपया है तथा इस मूल्य के 85% के बीमा किया गया है। एक दुर्घटना में कार पूर्णतः ग्रसित हो गया है तथा बीमा कंपनी बीमा मूल्य का 90% देने को तैयार है, तो कार के मूल्य में प्राप्त धनराशि कितना होगा? पढ़े तो ये लिखा हुआ था, और हमने उसी बात को क्या किया, शब्दों में समझाया कि कार खरीदे, उसका बीमा करवाया, अच्छा से हो गया, नष्ट हो गया, तो ज़्यादा समझ में आ गया। करना यही है, इतना ही करना है गुनाह भाग।
चलिए 52 के बाद 53, और 53 फिर दोबारा नहीं पूछेगा, 5 बार पूछेंगे 53 क्वेश्चन। 53 में कहता है क्या कि एक सेल्समैन है, सेल्समैन डिलीवर करता है, सामान को डिलीवर करता है, तो कंपनी उसे ना 5% का कमीशन देता है। यानी कि अगर 100 का सामान वो डिलीवरी करता है तो 5 रुपया कमीशन देता है। फिर क्या हुआ कि कंपनी कहा कि अगर उसका ज़्यादा डिलीवर करने लगा, ज़्यादा मेहनत करने लगा, तो कंपनी क्या कर दिया कि अगर तू 10,000 से ज़्यादा का सामान जो बेचा, 10,000 तक तो हम 5% देंगे, 10,000 से ज़्यादा का सामान बेचेगा उस पर हम तुमको 4% देंगे, राइट। अब क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं, कहता है एक सेल्समैन ने 10,000 तक की बिक्री पर 5% कमीशन दिया जाता है, इससे अधिक पर बिक्री पर 4% का कमीशन दिया जाता है। एक दिन वो सेल्समैन अपना कमीशन काट कर और 31,100 रुपया कंपनी को जमा किया, तो उसने उस दिन कितने का बिक्री किया? यानी अपना जो उसका कमीशन सा काट लिया और कंपनी को जमा कर दिया 31,100, तो आखिर उस दिन का बिक्री था कितना, यानी उस दिन कितना का उसने बेचा। अब देखिए, माना कि 10,000 से अधिक का बिक्री ₹100, 10,000 से अधिक का बिक्री ₹100, 10,000 तक इसे मिलता है, 10,000 तक इसे मिलता है 5 रुपया अपने पॉकेट में, 95 रुपया कंपनी को दे देता है। क्या है कि जो जमा धन कंपनी का है ना, 5 रुपया अपना रखा उतना ही दिया, कंपनी में जो दिया है वो लिखा हुआ है, तो 5 रुपया अपने जेबी में, 95 रुपया कंपनी को दिया। इससे अधिक का जो बिक्री हुआ, इससे अधिक का बिक्री हुआ, उस पर 4% अपने जेबी में, 96% कंपनी को। कंपनी कहा 10,000 से ज़्यादा बेचेगा तो 4% हम कमीशन देंगे, और ये कंपनी में जमा किया 31,100 रुपया जमा किया है। इसे सॉल्व करके निकल जाएगा x, और x प्लस 10,000 आपका आंसर हो जाएगा। देख लीजिए कहीं भी दिक्कत हो तो। कुछ कहना है कि नहीं को? 53 के आगे देखिए 54, मिटा दे 54 नंबर क्वेश्चन में कहता है एक लड़के ने अपने जेब खर्च का 80% एक मित्र को दे दिया, शेष का 6% दूसरे मित्र को दे दिया। अब उसके पास मात्र 47 पैसा बचा हुआ है, तो उसका पॉकेट खर्च कितना था? वाह, बढ़िया लड़का है जी। जो इसका आमदनी है पॉकेट खर्च, माना कि जेब खर्च उसका है x रुपया या पैसा, पैसा क्यों लिखे जी, रुपये तो लिख सकते थे। ये तो हमको नहीं पता कि गरीब बच्चा है, पैसा में उसको मिलता है 50 पैसा 1 रुपया। क्या है कि लास्ट में पैसा में बचता है, तो इसलिए हमने पैसा में दे दिया। अगर इसका 80% एगो मित्र को दे दिया, तो उसके पास कितना बचा? 20। अब ये अपने आप में 100%, शेष का मतलब वो अपने आप में 100%। इसका 94% दूसरे मित्र को दे देता है, इसका 6% दूसरे मित्र को, तो 94% उसके पास बचा। पता अच्छा जी, हम पहले हमको सूचित आप काहे नहीं करते हैं? आने वाले हैं हम, कपड़ा वपड़ा मरवा के रखेंगे। कहा कि माना कि जेब खर्च x पैसा है, पहले का दे दिया 80, जो बच गया शेष का दे दिया 6% दूसरे को, अब उसके पास 47 पैसा ही बचा। इसी को कटकुट कीजिएगा। कौन चीज़ गुना कर देते हैं? कैसे? कौन चीज़ कैसे गुना कर देते हैं? का मतलब गुना होता है, इस का मतलब गुना, का मतलब गुना। क्लियर? तो जो पैसा था उसका 80% दे दिया, बच गया उसका, शेष का इतना, तो का मतलब गुना होता है। मतलब यहाँ पर मंत्र के बीच में जोड़ो कर ले, घटाओ तो काहे नहीं कर लेते हैं? हाँ, तो का मतलब गुना होता है इसलिए। और वो दिक्कत एकदम खुल के बोला कीजिए, परेशानी मिटा दे, मिटा देते हैं। क्वेश्चन 54 के बाद 55 कहता है एक कंपनी में 40% कर्मचारी मैट्रिक पास हैं, 40% मैट्रिक पास हैं, शेष का 50% स्नातक हैं और शेष स्नातकोत्तर हैं, तो स्नातक कर्मचारी की संख्या कितना है? कुल संख्या अगर x मान लेते हैं, 100x मान सकते हैं, x से मान वही माने जो आपका मन, कुल संख्या 100x ना।
मैट्रिक पास की संख्या इसका 40% है, शेष कितना बच जाएगा? तो 60x। शेष का 50% स्नातक, इसका 50% स्नातक का मतलब होता है 30x ना। फिर शेष कितना बच जाएगा? शेष बच जाएगा 30x ना। कुल संख्या 100x, मैट्रिक पास किया उसमें 40, जो बच गया उसका 50% स्नातक किया, और जो बच गया वो स्नातकोत्तर है, यानी कि एमए है। कितना बच गया? 30 है ना। 30x का संख्या तो मान दिया है कितना? 180। तो पूछ रहा है क्वेश्चन में कि स्नातक कर्मचारी की संख्या कितना है? भाई स्नातकों 30 है और 30% तो 180 भी दिया हुआ है, तो स्नातक भी कितना होगा? 180 वही होगा। क्लियर? आपत्ति कोई? 100 मान का बनाया, ऐसे डायरेक्ट बन गया। 100 मान का बनाते थोड़ा भारी हो जाता, क्या 100 करके बना देते हैं, जैसी आपकी इच्छा। ये देख लिए, कहीं जोड़ घटाव हमको करना पड़ा? कुछ नहीं करना पड़ा, डायरेक्ट हमने ऐसे लिख दिया। अब x देखिए, कुल कर्मचारी की संख्या अगर x है तो मैट्रिक हो जाएगा x का 40% अर्थात 2x/5 ना। शेष उसमें डायरेक्ट शेष लिख दिए थे 60, और इसमें शेष हमको घटा के लिखना x माइनस 2x/5 तो 3x/5। उसका स्नातक, बात बराबरी थोड़ी पड़ता है। इसका 50% है स्नातक, 50% एक काट दिए, 2 काट दिए, तो ये हो गया 3x/10। फिर शेष निकालेंगे, शेष निकालेंगे तो 3x/5 में से 3x/10 घटाना पड़ेगा। ये भारी नहीं लग रहा है जोड़ घटाव करना, वो आसान नहीं था। 100 इसीलिए मानते हैं, क्वेश्चन को आसान देने के लिए जोड़ घटाव न करना पड़ा। आगे चले 55 के आगे 56 कहता है, एक पुस्तकालय में कुल पुस्तक का 40% अंग्रेजी है, शेष का 40% हिंदी है, शेष का हुआ वही क्वेश्चन जो 55 बनाए हैं, वही सेम क्वेश्चन 56 भी है। 57 है, 57 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि एक अफसर के वेतन में 10% मकान किराया दे देता है, यानी एक ऑफिसर है जो उसका वेतन मिलता है 10% किराया दे देता है, शेष का 20% वो खाने पर व्यय करता है, शेष का 20% वो आयकर देता है, शेष का 20% आयकर देता है, तथा शेष का 10% वो वस्तु पे खर्च करता है। अब उसके पास 15,552 रुपया बचा हो तो उसके वेतन कितना था? माना कि वेतन x रुपया। अब कहिएगा क्या कि सर यहाँ पे 100 आपने क्यों नहीं माना, x से आपका काम क्यों चलाया? यहाँ पे हम एक स्टेप में, जब शेष बचने वाली बात होता है ना, तो एक ही स्टेप में काम चल सकता है, एक स्टेप में, इसलिए 100 बहुत फ़ायदा नहीं करेगा। हम x माने तो अगर ये x का सबसे पहले 10% क्या करता है, 10% वो करता है किराया पर, 10% किराया पर, यानी 100 रुपया में 10 रुपया किराया दे दिया। खोल दीजिए ना, उसको खोल दीजिए, तो 90 रुपया हमको बचा। उसके बाद कहता है जो शेष बच गया, अब शेष अपने आप में 100 होता है, शेष अपने आप का 100, जो शेष बच गया उसका 20% उसने दान कर दिया, सॉरी खाने पर, तो 80% बचा। अब यह अपने आप में 100% है। जो शेष बच गया उसका 20% वो आयकर देता है, आयकर, यानी 80/100। अब जो शेष बच गया अपने आप में 100%, उसका 10% उसने वस्तु पे खर्च किया, 10% वस्तु पे खर्च कर दिया। अब उसके पास पैसा जो बचा है ना 15,552 रुपया, उसका वेतन पूछ रहा है कि कितना है वेतन। शेष वाला में बहुत आसान होता है, एक स्टेप में लिख सकते हैं। हाँ, अगर यही x करके और घटा कर माने तो टफ हो जाएगा, यानी ये शेष वाले बात हम नहीं लिखे तो पता नहीं कैसे चल रहा है। रिचार्ज वाला पैसा, रिचार्ज वाला कि चार्ज वाला? बात बराबरी कैसे होता है जी, बेटा दे। 57 के बाद 58, हाँ बैटरी को है उसमें, पहले अच्छा चल रहा था, पुरान हो गया है। 58, एक व्यक्ति अपने कुल आय का 20% अपने बड़े बेटा को देता है। देखिए अब यहाँ पे 4-5 भागों में बांट दिया, अलग अलग स्टेप में काम किया है, इसलिए कुल अगर इसका आय हम 100x मान लेते हैं तो बड़ा बेटा को उसने दे दिया 20x,
तो शेष कितना बच गया, उसका शेष बच गया 80x ना। एक स्टेप में भी बना के हम आपको दिखा देंगे। शेष बचे धन को 30% अपने छोटा बेटा को दे दिया, 30% इसमें छोटा को दे दिया। 80x का 30% अगर दे दिया तो 24x दे दिया। 80x में से अगर हम 24x घटा लेंगे तो हो जाएगा आपका 56x कहता है दे दिया, तथा शेष 10% दान कर दे। अब वही बार प्रकार ऐसे लिख रहे हैं, फालतू का फालतू बारह बना रहे हैं, लाइन कट गया ना दिमाग भाई। x रुपये आमदनी है, x गो में 20% बड़का को दे दिया, शेष का 30% छोटका को दे दिया, शेष का 10% उसने दान कर दिया। उसके बाद उसके पास पैसा बचता है कितना रुपया, तो 10,880 रुपया x निकलेगा। अगर कुल उसका वेतन पूछ रहा है, कुल उसका ये आय पूछ रहा है तो x आंसर होगा, और कुछ दे देता है तो कुल आय इनकम में पूछ रहा है तो यही आंसर हो जाएगा। 58 के बाद 59 कहता है एक स्टूडेंट को कहा गया क्या कि वह आप 45 डिग्री का कोण बनावे, 45 डिग्री का कोण बनावे। वो बालक ने 45 डिग्री का कोण बना के हमको दे दिया कि हमने कहा 45 डिग्री का आप कोण बनाइए, 45 डिग्री का कोण बना दिया। इसको नापे हैं किससे, चंदा से ना, चांद से ना, कंपास उसको कहते हैं। चांद को क्या कहते हैं अंग्रेजी में, कंपास उसको कहते हैं जिसमें कागजिया लग। चांद मतलब चांदा मामा मतलब मून हुआ, मगर अगर जो हम लोग के समय तो औजार बॉक्स होता था, स्टूमन बॉक्स अब कल होने लगा है। स्टूमन बॉक्स में जो वो आधा चांद होता है उसका क्या नाम है जी, प्रोटेक्टर उसको कहते हैं। जो कहते हैं हमरा उतना क्या लेना था, हमें हिंदी से हाँ, तो जिसमें पेंसिल कागजिया लगता है ना, हम लोग के समय में कागजिया लगता था, अब पता नहीं पेंसिल लगता है उसमें। हम लोग सब दिन कागजिया, हम इतना देहाती थे ना, कभी सोच के शर्म आता है। कागजिया, कट पेंसिल, अब पेंसिल सुनने लगे, मेटौना। तो इसको मापे ना तो हो गया कितना, हमने कहा था 45 डिग्री का बनाने के लिए, जब मापे तो लड़का ने 45 डिग्री 27 इंच का बना लिया था, यानी उससे मिस्टेक हुआ था। बनाना था 45 का, अब बन गया 45 डिग्री 27 मिनट का। 45 डिग्री 27 मिनट होता है, मिनट के बाद सेकेंड होता है ना। तो कितना परसेंट का त्रुटि हुआ, 27 मिनट का, कितने, तो 45 डिग्री में। प्रतिशत करने के लिए जाती तो सेम होना चाहिए। अब एगो मिनट में है, एगो डिग्री में है, तो एगो चिन्ह है तो मिनट है, दो चिन्ह रहता तो सेकेंड होता। प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुना तो करेंगे ही, पर डिग्री और मिनट में होता है संबंध 60 का। अगर इसको 60 से गुना कर दे तो ये भी क्या हो जाएगा, मिनट में। तो ये डिग्री वाला जीरो है, तो इसको क्या करते हैं 60 से गुना कर देते हैं। कट कुट करेंगे, लास्ट में नहीं कर सकते हैं क्या लास्ट में, 60 से नहीं एक जाति में करके ही काम करना होगा, काट के कैसे कीजिएगा। जब तक जाति सेम नहीं होगा तो प्रतिशत कैसे निकालिएगा। तो इसमें पूछा है कि त्रुटि प्रतिशत कितना है, त्रुटि प्रतिशत निकल जाएगा। चलिए नेक्स्ट, 59 के बाद कितना है, 62 में कह रहा है कि किसी वस्तु के मूल्य में 8% का वृद्धि, किसी वस्तु का मूल्य x रुपया है, इसमें 8% का वृद्धि, फिर इसी में 8% का कमी करने के बाद इसका मूल्य हो जाता है 1 रुपया। तो यदि वस्तु के मूल्य 1 रुपया हो जाते तो प्रारंभिक मूल्य क्या होगा, x बराबर 1 गुने 1। ना यही होगा ना जी। कहा किसी वस्तु के मूल्य में पहले 8% का वृद्धि, तो 8% का वृद्धि इसी को कहते हैं, फिर 8% का कमी इसी को कहते हैं, तब मूल्य 1 रुपया हो जाता है क्वेश्चन में। तो प्रारंभिक मूल्य क्या होगा, यानी x क्या होगा, तो दोनों को उठा के उधर ले गए, ये दोनों पार्ट को उधर ले गए, तो x बराबर हो जाएगा ऊपर में 1 2 3 4 गो। ये एक फार्मूला, एक बार जोड़ के एक बार घटा के, 1 2 3 4 आप माइनस होगा, ये नहीं होता है जी। a प्लस बी या a माइनस बी, यही आपका आंसर हो जाएगा। कुछ कहना है कि नहीं को, प्रपति दिक्कत जी कोई ना, मेरा दे प्रेम जी। आगे का क्वेश्चन 62 के बाद 64 है। 64 में कहता है क्या
कि ये क्वेश्चन बहुत गरिष्ठ सा क्वेश्चन है, अटपटा सा, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। कहता है कि जो ताज़ा फल होता है उसमें 68% पानी है। तो 63 नहीं बताएंगे? तब बोलिएगा तब ना, लिखल है नहीं? बता दीजिए। अच्छा बता देते हैं, अपने खेती है, क्या दिक्कत है क्या? पहले क्वेश्चन लिख दिए तो उसको बता देते हैं। ताज़ा जो फल होता है उसमें 68% पानी है, और उसी ताज़ा फल से जब सूखा फल तैयार होता है उसमें भी 20% पानी रहता है। तो अगर 100 केजी अगर हम ताज़ा फल को सुखा के सूखा फल तैयार करें तो कितना सूखा फल प्राप्त होगा। अर्थात क्वेश्चन को हम समझाते हैं अपने शब्दों में। अंगूर से किशमिश बनता है, हमको तो यही पता है अंगूर से किशमिश बनता है। क्या अंगूर से बनता है किशमिश? क्या अंगूर को नहीं तोड़ेंगे तो किशमिश बन जाएगा पेड़ में? तो फिर मतलब तोड़ क्या सुखा देंगे, जैसे कि गोभी। अच्छा वाह, टेक्नोलॉजी जानते हैं, ज्ञान है आप लोग के पास। अंगूर को तोड़ के पेड़ में से उबाल के और रौदा में सुखा देंगे? नहीं पता सर। तो पता कीजिएगा ना जी। अंगूर तो नहीं पता है, फैक्ट्री वाला है उसका। मतलब जो काम नहीं करना उसको नहीं सीखेंगे। आजकल तो यूट्यूब का ज़माना है, और यूट्यूब पर आराम से देख सकते हैं कि अंगूर से किशमिश कैसे तैयार किया जाता है। 100 वीडियो नहीं, आज आप यूट्यूब में है ना, मोबाइल में यूट्यूब है ना, मोबाइल है ना, नेट रहता है ना, हाँ उसमें बोलने वाला होता है, लिखने का जरूरत तो नहीं है। छुइएगा अब कहिएगा, हाँ बोलेगा बोलिए तो कहेगा अंगूर से किशमिश कैसे बनाया जाता है। ऐसे ही सुखा के बनाया जाता है। अच्छा देख के कल ही आप फिर हमको बोलिएगा सुखा का बनाया जाता है। सुखा के नहीं बनाया जाता है। अथी नहीं है गोभी का लाया काट के सुखा दिए सुखौता, अब बनता है तो इतना महकता है, इतना महकेगा गोभी का सुखौता का, मगर तो 12 महीना मिलता ही है। हाँ मैं इस पर देखे हैं, पहला बार हुआ है। गोभी तो बहुत है, अभी गोभी का सीजन नहीं था। हाँ, तो अभी भी तो अब अंदर दे गोभी अब सब दिन सस्ता भी मिलता है जी, 40 रुपये गोभी है। अभी गोभी का सीजन नहीं है। घर पे जाना तो किसी से बनाने का ट्राई। हाँ, यहाँ तो अंगूर ना बहुत है तो सीखिएगा, वैसे नहीं सुखा के नहीं बनता है। अब क्वेश्चन पे आते हैं, मिटाइए ना उसको जी, बंद करिए ना। आप ही तो बोले सर फोन पे देखने। अभी हम कहें देखने के लिए, घर पे मतलब अब इस चीज़ करने लेके हमारे पास फोनो है, हमारे पे नेटो है। इसके पास भी है, इसके पास भी है, इसके जब पास तक भी नीतीश है। कुमार जीवित रहेगा तब तक लड़कियों को सब कष्ट होगा, उसके मरने पे ही कष्ट है। दिया है। नहीं दिया, आपको नहीं दिया है, मगर देने वाला को तो देवे करता है। इसलिए हाँ, हम लोग के नीतीश पास कुमार जिंदाबाद जिंदाबाद, उसके जीवन का दुआ मांगे किसके महिला लोग। देखते हैं कितना व्यस्त हैं, नीतीश कुमार को मैसेज कर रहे हैं जब से आए व्यस्त हैं। हाँ तो अंगूर कैसे बनता है वो बात की बात अपना अपना देख लीजिएगा। कभी भी सोचते होइएगा नहीं, कभी कभी ना खाली आप ना रील देख के टाइम बर्बाद करते हैं, खाली आलतू फालतू चीज़ देखे। कभी कभी ज्ञान का भी चीज़ सीखे। कैसे काजू हम लोग इतना महंगा मिलता है, काजू कैसे तैयार किया जाता है, काजू का पेड़ कैसा होता है। हाँ ओ अच्छा, आप लोग का अब ये अवस्था नहीं हुआ है ना। सर काजू बनाना आप देखिए, किसी बनाया है देखेगा। काजू भी हमको पता है, वो उसका बहुत बड़ा वो कवर होता है, उसको फिर तोड़ के उसके अंदर में लीजिए सब ज्ञान है, आपका गलती है। नहीं ऐसे ही होता ऐसे नहीं होता होगा तब आप इसको भी सर्च करते हैं। बंद कीजिए, घर पर बैठ के कीजिएगा ना, सब तब कल चर्चा कीजिएगा। तो चले काम दूसरा था, ये अंगूर किशमिश वाला बात था। क्या है क्या कि अंगूर जो अगर 1 कुंटल अंगूर लिया, 1 किलो अंगूर लिए हैं, उसमें 68% पानी है। अगर उस अंगूर का किशमिश बना दे तो भी सूखा फल तो हो गया, अंगूर कच्चा फल हुआ, किशमिश सूखा फल, फिर भी उसमें 20% पानी है। तो 100 केजी ताज़ा फल से हम कितना सूखा फल तैयार करेंगे? क्लियर? तो हम लिखेंगे कि 100 केजी ताज़े फल से x केजी सूखा फल, 100 केजी ताज़ा फल से x केजी सूखा फल ना। अब देखिए हमेशा इक्वल करने का कोशिश करते हैं। ये ताज़ा फल है, इसमें 68 पानी है, तो बिना पानी का कितना हो जाएगा? 32। इससे जो तैयार हुआ सूखा फल, इसमें भी 20% पानी है, तो बिना पानी का कितना? 80। दोनों में का पानी निकाल दिए, इसमें का भी पानी निकाल दिए, उसका में का पानी ड्राई हो गया, सूखा, दोनों बराबर होगा। सूखा पानी ना अलग अलग है, सूखा। अब क्या करते हैं, इस 100 से इस 100 को काट दिए, ये काट दिए 4, ये काट दिए 5, ये काट दिए 8। x का मान कितना हो जाएगा? 40 केजी।
यानी 100 केजी अंगूर से किशमिश बनाइएगा तो 40 केजी बनेगा। देखिए कहीं आपत्ति लगे तो चर्चा कीजिए। जुट्ठे का इतना का क्वेश्चन है, उतना टाइम बर्बाद कर दिया आप लोग का गप दे के। मगर इहो बहाना तो खोज के देख लीजिएगा कि अंगूर कैसे बनता है। काजू इतना गो में फोड़ के निकालते हैं। जैसे बोले वैसे, कल बताइएगा ना आपने। हम जैसे बोले अंगूर वैसे ही बनता है। हम लोग तो काजू देखो नहीं किए हैं कैसा होता है, वीडियो में देखते हैं। पिस्ता देखिए ना, हो गया। पिस्ता कैसे किसको कहते हैं? वही ना, गरीब आदमी को ना काजू का नाम 108 बार जापो कर लीजिएगा ना तो उतने फायदा करेगा जितना कि काजू खाने से ना। जैसे बादाम का तो बोले मोबाइल पे लगा, मोबाइल पे डीपी लगा लीजिए। पिस्ता खाने का एक ट्रिक बताया, हाँ, किसी बाराती में लेंगे, फिर ये बहुत मिलेगा। कहाँ मिलता है? कौन बरियाती में मिलता है जी? हर बाराती में मिलता है उसे, वक्त अब बताइए। भले 4 ही देगा पर देगा ओ अच्छा, नहीं कोनो कोनो में चलता है। हाँ चलता है, हम लोग किधर चलता है। अच्छा, कौन होगा बरियाती ना 40 देगा मगर देगा। तो हमारा ना बुलाइएगा, समझे? जो हो बुलाइएगा, कम से वो बहाने काजू पिस्ता देख लेंगे हम कैसा होता है। देखिएगा नहीं, अब खाइएगा। हाँ अच्छा, तो देखियो लेंगे, खाई ले। नहीं तो हम लोग का था आँख बंद करते, समझे, और काजू का कंसंट्रेशन माइंड में करते, 108 बार जाप करते काजू काजू काजू, ताकत वही मिलता काजू वाला। हम सब गरीब आदमी हैं। अंबानी घर से मिला हम लोग आए हैं। मिटा दे, नहीं सर, मैं तो बुला कर मिटा दे जी प्रेम जी। ये नहीं कि किसी कोई आदमी को कुछ दया आवे कि सर आता काजू नहीं देखे हैं, आधा किलो दानो कर दे, पुण्य कमा ले। पैसा पड़ जाए। कितना हुआ जी? जो नहीं खाया उसको नहीं खिलाने में फायदा। सही बात है, टेस्ट दिला के आदत खराब। उसके बाद आदत पड़ जाएगा। बात तो एकदम आप 100% का है। अगर आप हमको 100 ग्राम दानो कर दिए और खा के टेस्ट जान लेके आदत खराब हो जाएगा, अब मन गएगा डेली। उसके बाद हमको अब अब ढूंढिएगा। ना आपको नहीं ढूंढेंगे। इसीलिए जो धन्यवाद। नहीं है, टेस्ट ये हुआ ज्ञान का बात। अड़सठ के बाद जी 68 और 65 होता है। हाँ 64 रुपये है, बहुत अच्छा। तो कितना होता है? 65। बोले ये भी कुछ बोले, काजू का नाम सुन के एनर्जी आया है। 65। एक कॉलेज में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 3:2 में है। लड़का और लड़की 3:2 का अनुपात है। अब कहेगा ये कोई बात हुआ? कह रहा है 3:2 में आप 300-200 लिख दिए अपना मन से कुछ हो तो बोल बताइए यार, झूठे का बिजली बिल उठ रहा है, खाली पंखा चलेगा। बोल बताइए, वो है ना, वो पंखा का है बीच वाला। हाँ हाँ बताइए, ठीक। वो पंखा का है, ये स्विच बा भी सेकेंड वाला ना, अथी प्लग निकालिए उसको। हाँ आप लोग तो पेड़ों अभी से रोप लीजिएगा ना तो बरियाती में काम देगा। काजू पिस्ता का क्या चीज? पेड़, हाँ काजू का पिस्ता का पेड़ लगा लीजिएगा तो तब फड़ने लगेगा। कब तक फड़ जाएगा? नहीं फट जाएगा, नहीं फड़ेगा, फट जाएगा। नहीं फड़ेगा। क्या 1-2 महीना में बिया हो रहा है सो। अब कह रहा है क्या लड़का 3 और लड़की 2 है तो 300-200 का है, हम लिख दिए 300। अब पूछने लेने दीजिए। हमारा परोर का पेड़ रोपा है, खूब फरता है परोर, इतना सुंदर परोर हाँ तो होता अगर है। बाराती में उसका मिठाई मिलता है ना, 480 रुपये किलो है। वो मिठाई ना। हाँ हाँ कैसे पता है हमको? खाया होंगे हम तो वहीं जाके देखे हैं, बाराती। बाद में बताएंगे। अबे जी ओए ए देखिए ना जी, कहाँ मोबाइल में व्यस्त हो गया जी? ये तो हमको एक क्या जी? आइए, कहता है क्वेश्चन नंबर 65 में कि एक कॉलेज में लड़का लड़की 3:2 के अनुपात में है, 20% लड़के और 25% लड़की व्यस्क हैं, तो अव्यस्क कितना है? अव्यस्क 20% व्यस्क, प्रतिशत का बात है इसलिए हम 3 को 300 बना दिए और 2 को 200 बना दिए। इसमें 75% व्यस्क हैं और इसमें 80%। फिर से पढ़ लेते हैं कि गलती ना हो जाए। कहा क्या? एक कॉलेज में लड़का लड़की 3 के अनुपात में है, 20% लड़का और 25% लड़की। 20% लड़का और 25% लड़की अव्यस्क हैं। व्यस्क हैं तो अव्यस्क कितने हैं? व्यस्क का दे दिया है 20 और 25, अव्यस्क का पूछ रहा है तो ये काट दिए, ये हो गया 240, ये काट दिए तो हो गया 150। कुल पहले 500 में से 390,
प्रतिशत निकालना है 390/500 गुने 100। ये दोनों काट दिए और ये होगा 7 × 5 = 35, 74%। क्लियर? खूब बनेगा, मगर 3 2 भी बना के क्या प्रतिशत में वही निकलेगा। हाँ, बात तो बहुत काम का पूछे आप। किशमिश अंगूर होता है, यानी अवयस्क हुआ वो अंगूर हुआ, जवान यंग आदमी, किशमिश चक्रल बूढ़ा आदमी, समझे? व्यस्क का मतलब हुआ यंग जवान और अवयस्क का मतलब बच्चा, 18 से नीचे। आगे चले बेटा, दे 65 के बाद छोड़ देते हैं 65 पर जी, अब टाइम खत्म हो गया। अब वो तो क्या था कहाँ हाँ, 72 का 72 अंतिम नहीं सर 68 लगे, बताइए देते हैं। 68 68 से सब आप लोग के कारण हो जाता है, लेट हो जाता है। 68 मेरा ही लटक गया। चावल के दाम में 20% कमी होने पर 350 रुपये में 3.5 kg अधिक खरीद लेते हैं। देखिए चावल, ये लंबा लंबा क्वेश्चन है, ये टाइम लग जाएगा, समझाना पड़ेगा बढ़िया से। अच्छा रान जी 65 तक हो गया ना, 65 तक रहने देते हैं। तीनों क्वेश्चन मेरा है। वाह भारी भारी। अब 75 है ना, हमने बताया कहाँ तक, 65 से 90। कल एग्जाम्पल ही बताएंगे। चलिए तो नंबर दीजिए तो 20 को।